महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार। आप अपने सदस्य को नहीं बोलने दे रहे, बोलने दीजिए प्लीज। आज विकसित भारत पे चर्चा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमारा क्षेत्र डुमरियागंज क्षेत्र जो आता है सिद्धार्थनगर, जो गोरखपुर के बगल में है, मैं चाहती हूँ कि जब हमारे भारत का विकास जब होगा, जब हर क्षेत्र का विकास होगा, हर क्षेत्र में जब विकसित भारत होगा, जब हर क्षेत्र का विकास होगा। ये नहीं कि सत्ता पक्ष के लोगों का विकास ज्यादा हो और विपक्ष के लोगों का विकास कम हो। हमारे डुमरियागंज में राप्ती नदी पे जो पुल बना हुआ है वो जर्जर हालात में है और वो 50-60 साल का पुराना पुल है। मैं चाहती हूँ सरकार से, आजकल बरसात पिछले साल भी और इस साल भी बड़ी गाड़ियां वहां रोक दी गई और वहां पे पुल बनना बहुत ही जरूरी है। जो राप्ती नदी पे पुल है, समाजवादी की सरकार थी 2012 से 17 में, हमारे क्षेत्र में तमाम नदियां आती हैं, उसमें 4 पुल राप्ती पे बने। मैं चाहती हूँ कि राप्ती नदी पे जो जर्जर हालात में पुल है वो पुल बन जाए। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच थी, महिलाओं के लिए जो सोच थी उनकी, कि जो घरेलू हिंसा होती थी हम महिलाओं पे, उसके लिए उन्होंने जो 100 नंबर बनाया, उससे हम लोगों को तमाम राहतें मिलती हैं। आज कोई हमको घरों में सता नहीं पाता है, ऐसी सोच रखने की जरूरत है हमारी सरकार को। और मैं कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ की जो बिजली की हालात, 2 बार पिछले सदन में भी मैंने सुना था कि हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि जहां जहां क्षमता वृद्धि के लिए तमाम ट्रांसफार्मर जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ट्रांसफार्मर नहीं गया। यहाँ तक कि हम लोग जब अधिकारियों से पूछते हैं तो कह रहे हैं अभी तक हम लोगों का टेंडर नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने विधायक निधि से 20-20 लाख तक के ट्रांसफार्मर और पोल दे दिए हैं, लेकिन ऐसी हालात है कि अभी जो योजना थी कि जो जर्जर तार है वो बदले जाएंगे और पोल लगाए जाएंगे, अभी तक नहीं पूरा हुआ। तमाम बहुत कम गांवों में अभी जर्जर तार बदले गए हैं और पूरे क्षेत्र में अभी वैसे ही पड़ा हुआ। और मैं कहना चाहती हूँ, हमारा जो क्षेत्र है बाढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ तमाम लोग खेती किसानी करते हैं। तमाम क्षेत्र तो वहाँ बाढ़ से खराब हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ है, यूरिया की इतनी किल्लत है, किसी को यूरिया नहीं मिल रही है और तमाम ब्लैक लोग यूरिया लेते हैं जो महंगी होती है। और स्वास्थ्य विभाग की जो हालात हैं और पीएचसी केंद्र हैं, कहीं कहीं डॉक्टर नहीं हैं और महिला डॉक्टरों की तमाम कमियां। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि हमारे यहाँ जो भी हॉस्पिटल है, वहां कम से कम एक महिला, चाहे बेवा हॉस्पिटल में, चाहे जहां कम से कम एक महिला हमेशा होनी चाहिए। हमारे सिद्धार्थनगर में जो जिला अस्पताल है, वहाँ बेहोशी वाले डॉक्टर नहीं रहते, कहीं 1-2 घंटे के लिए जाते हैं। जब मरीज आते हैं तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है, ऐसे हालात में मरीज आते हैं। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि वहाँ की डॉक्टरों की तैनाती की जाए ताकि हमारा सिद्धार्थनगर विकास की तरफ जाए। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज है, वो बन गया, आधा बनकर तो तैयार है, लेकिन जो जर्जर हालात में थे वो अभी तक उसको गिराया नहीं गया है, इसलिए आधा इंटर कॉलेज अभी बनना पड़ा। मैं कई बार मैं लिख चुकी हूँ लेटर, और कई बार मैंने प्रमुख सचिव से भी मैंने लेटर लिखकर कहा कि उसको ध्वस्त करा दिया जाए ताकि हमारा इंटर कॉलेज पूरा बनकर तैयार हो जाए। जबकि आधे कॉलेज में पढ़ाई चल रही है और आधा कॉलेज पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी वो बन नहीं रहा। मैं चाहती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं कि हमारे सिद्धार्थनगर, खासकर डुमरियागंज पे खास ख्याल करें। और हमारे यहाँ अभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, हमारा डुमरियागंज क्षेत्र वो क्षेत्र है जो अमरगढ़ के नाम से मशहूर है, जहाँ पे डुमरियागंज के लोगों ने, धन्यवाद माननीय सदस्य, तमाम बाकी चीजें आप
लिख के दे दीजिए। और मैं आपका बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।